हेलो एवरीवन। देखिए ये हमारा जो यूपी पीसीएस का जो हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, इसमें ये हमारा ये 8वां लेक्चर है। इसके पहले आपको 7 लेक्चर मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैम का इंस्टा आई डी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछ रहे हैं कौन सा। तो एक तो कह रहा है कि मरीडा, कह रहे हैं कि मोंटेसेराइट, इंगु ठीक है, इंगुइला, ग्रेनाडा और मरीडा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा कैरेबियन सागर पे अवस्थित नहीं है। देखिए कुछ ही क्वेश्चन आते हैं स्पेशली जैसे कि कैरेबियन तट पे, कैस्पियन सागर पे तो अवस्थित, मिडिल ईस्ट वाले में से आ जाते हैं, लाल सागर, रेड सी से संबंधित। तो इसका आंसर कौन सा अवस्थित नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो ये देखिए कि भाई जो आधुनिक तौर पर जो मरीडा है ना, ये क्या है, मरीडा एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, ये देखेंगे तो जो एक तो जो मरीडा है, देखिए यहाँ से देख लेते हैं फिर से, देखेंगे तो जो आधिकारिक तौर पे जो मरीडा ना एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है। स्पेशली जो देखेंगे तो पुर्तगाल जो है, ठीक है, पुर्तगाल के क्या है, 2 स्वायत्त क्षेत्र माने जाते हैं। पहला कौन सा है, पहला मरीडा है और दूसरा कौन सा है, दूसरा करके है अजोरेस करके है। ठीक है, तो ये 2 जो है इसके स्वायत्त क्षेत्र माने जाते हैं। तो इसी में से जो है एक यहाँ पे दिया है मरीडा। तो कैस्पियन सागर तट पर मरीडा नहीं अवस्थित है, जबकि ये शेष जो तीनों हैं ये कैस्पियन सागर पे तट पे कौन से द्वीपीय देश हैं कैस्पियन सागर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से कौन एक कोको के प्रमुख, ठीक है, उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोको के प्रमुख उत्पादक देश देख लेते हैं। कोको के प्रमुख उत्पादक देश देखेंगे तो कौन से हैं, आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, कैमरून आदि। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिया इसमें, तो देखिए घाना भी आ गया, कैमरून भी आ गया, आइवरी कोस्ट आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, लातविया नहीं प्रमुख देश है। ठीक है, अब देखिए कोको के बारे में अगर देखते हैं तो कोको एक क्या है, कोको एक उष्णकटिबंधीय वनों में जो है उगता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेते हैं कौन से, तो ये उष्णकटिबंधीय वनों में उगता है, जिसमें फलों के बीज को क्या कहते हैं, कोको। कोको कहाँ पे, अब कभी कभी मूल देश स्थान पूछ लेते हो तो ये कहाँ के है कोको प्रमुख, अगर देखेंगे मूल इसका देशज कहाँ का पौधा है, तो यह है लैटिन अमेरिका का। ठीक है, कोको जो है देखेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कोको 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है क्रिडलो, क्रिडलो ये कहाँ पे होता है, ये देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में होता है। ठीक है, और सेकंड जो कोको होता है वो क्या है, उसका नाम है, ये आपने सुना होगा, फॉरेस्ट्रो। ठीक है, फॉरेस्ट्रो ये कहाँ पे होता है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए है। ठीक है, तो कोको के बारे में हम लोगों ने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का एक कारण है, उत्तरदायी है। ठीक है, अब देखिए शीत ऋतु में आप देखिए, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में क्या देखा था, एक क्वेश्चन देखा था कि भाई जो ग्रीष्म ऋतु में क्या उनसे हमारे मतलब सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है या कौन से मानसून से होती है, वो लोगों ने देख लिया था। अब देखिए अब शीत ऋतु में कह रहे हैं कि निम्न कौन से होता है, शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उत्तरदायी होता है। तो कौन से होती है, इसके लिए होती है पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए एक तरफ कह रहा है खनिज अन्वेषण अभिकरण है, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि फैक्ट्रियाँ प्लस मुख्यालय उनके। देखिए यहाँ पे एक पहले एक देखते हैं क्या होगा कि तेल, देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। ठीक है, यह प्राकृतिक गलत लिखा है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे है, तो ये तेल एवं प्राकृतिक गैस है नई दिल्ली। ठीक है, कुछ आयोग संस्थाओं से संबंधित आते हैं 3-4। ठीक है, आप उसको रट डालिए।
क्योंकि या तो फिर अभी एक लिस्ट आएगी आपको, वीडियो आएगी, आई थिंक 4-5 मिनट की वीडियो है, उसमें महत्वपूर्ण जो है कहाँ कौन सी संस्थाएं हैं, उनके लोकेशन किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड बनाई गई है। ठीक है, अभी आपको मिल जाएगी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उम्मीद है वहाँ से आपको मिल जाएगा चीज़ें। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर है, देख लेते हैं, सीधे देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे? नई दिल्ली। नई दिल्ली मतलब 1 का 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पे है? ये देखेंगे तो कहाँ पे? ये है नागपुर में, मतलब B का 3। ठीक है, तो A का 4 B का 3, इसमें यही मिला तो C हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब बचा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हैदराबाद में, और एल्युमिनियम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे? ये है भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सुकात्रो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ से क्वेश्चन आए हैं सुकात्रो द्वीप। ठीक है, अपने जो अब की बार मालदीव और अपना अंडमान और ये लक्षद्वीप को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मालदीव से नहीं, लेकिन अपना जो आइलैंड है कौन? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, कौन ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड या द्वीप है, कहाँ पे वो है, क्या नाम है, एक ही जो आइलैंड है उस पर क्या है, एयर स्ट्रिप है, मतलब कि हवाई अड्डा है, तो वो देख लीजिएगा, और इसकी राजधानी देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा कितने छोटे छोटे द्वीपों से मिल के बना है, तो देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, उसको अगर आएगा तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए, अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित सुकात्रो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह ओमान का एक द्वीपीय देश है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो देखेंगे तो इसमें हाँ ठीक है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, देखिए सुकात्रो द्वीप देखेंगे तो क्या है, एक है अरब सागर के बीच में द्वीप अवस्थित है, तो ठीक है। ये आधिकारिक तौर पर यमन का क्या है? सुकात्रो द्वीप देखेंगे आधिकारिक तौर पर यमन का हिस्सा है। ठीक है, और स्थल में नामित भी किया गया था 2008 में, तो इसका आंसर C हो जाएगा, मतलब दोनों सही है निम्नलिखित में से। अब देखिए लेक के संबंधी क्वेश्चन आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से भारत की कहाँ पे पूर्वी तट पर अवस्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ठीक है, तो एक तरफ कहें पुलकिट, कोलेरुलू, चिल्का और किलिवेली, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये तो बहुत फेमस है, B चिल्का। चिल्का देखेंगे, चिल्का जी भारत के कहाँ पे? ओडिशा राज्य में अवस्थित है, या भारत के पूर्वी तट पर किसकी है? खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, चिल्का ये सर्दियों में यहाँ पे आप देखेंगे तो किसके लिए, यहाँ पे काफ़ी फेमस एक पक्षी आते हैं सर्दियों में, तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी पक्षियों के लिए भी फेमस है काफ़ी। ठीक है, अगर उस पक्षी का नाम आया तो बता दें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अत्यधिक जैव विविधता यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और इरावती यहाँ पे क्या पाई जाती है, जो डॉल्फिन होती है, एक है इरावदी डॉल्फिन भी इस झील में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 चीज़ चिल्का के बारे में आपको पता चल गई। ठीक है, चिल्का, कोलेरेलू, पुलकिट, ये तीनों झीलों आपको तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हालांकि इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी किया है, आगे भी अगर कुछ मिलता तो और हम लोग डिटेल में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक तरफ संस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? संस्थान है उनकी अवस्थिति। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? नैरोबी में है, ये तो सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भी कहाँ पे? भोपाल में, सही है। अब देखिए केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? बांदा, ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे? ये है झांसी। ठीक है, अब टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में, तो ये भी सही है। तो हमने गलत पूछा था, कौन सा गलत है, मतलब कौन सा सुनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, क्योंकि ये बादाम ना हो गया झांसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का ही है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ठीक है, टोटल आपको एक होमवर्क है इसमें भी, आप यूपी में प्रेजेंट टाइम में कितने रामसर साइट है, तो कितने रामसर स्थल हैं यूपी में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अभी देखिए, अभी
3-4 दिन पहले साथ में अभी जो हम लोग ने वेटलैंड दिवस मनाया गया ना, अभी कब मनाया था, 2 फरवरी को, ठीक है। अभी ग्रुप में एक पिक भी शेयर की गई थी, उसमें थीम भी लिखा था, ठीक है, कि 2 फरवरी 2024 वाली की जो वेटलैंड दिवस मनाया गया था डे, उसकी थीम क्या थी। तो आप कमेंट बॉक्स में थीम बताइएगा क्या थी। अब देखिए इसमें कौन सा यूपी में नहीं अवस्थित है, तो सुर सरोवर, ठीक है, अवस्थित है। और समसपुर पश्चिम बना, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, सरसई नावर झील, ये भी ठीक है। अब देखिए सूरीसर मानसर झीलें, अभी हम लोग अभी पिछले लेक्चर में मानेसर ये कहाँ पे देखा था, ये कहाँ पे अवस्थित है, ये हरियाणा में। इसी तरीके से लिंक करके हम लोगों ने वो क्वेश्चन भी मानसर या मानेसर करके सही किया था। तो ध्यान रखिएगा मानेसर से यहाँ से आपका ये डी सुमिलित नहीं, क्योंकि ये हरियाणा में। सुमिलित नहीं है कौन सा, एक तरफ वाटरफॉल कर रहा है, एक तरफ नदी कह रहा है, ठीक है। तो हुंड्रू प्रपात आपको पता ही होगा कहाँ पे है, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है, तो ये सही हो गया। चचई बात बीहड़ नदी पे, ये भी सही है। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा पे, ये काफ़ी फेमस है, एमपी आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब बचा लास्ट वाला, तो जाहिर सी बात है 3 सही है, तो यही गलत होगा, क्योंकि बूढ़ा घाघ प्रपात जो कांची पे नहीं सेम है, इसका नाम बूढ़ा नदी या बूढ़ी नदी बोलते हैं, तो उसी पे अवस्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए ज्वालामुखी देश, इसमें बहुत सारे मतलब देखिए एक क्वेश्चन तो इससे मान के चलिए कि आपको ज्वालामुखी पर्वत पूछ लेंगे और देश पूछ लेंगे, और वो मतलब 99.9% चांस होगा मैच दी फॉलोइंग वाले ही आएंगे, और जो बहुत ही फेमस है उसमें जो, ठीक है, जो बहुत ही फेमस ज्वालामुखी पर्वत है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे माउंट एटना हो गया, माउंट रेनर हो गया, ठीक है, या तो माउंट कोटोपैक्सी पूछ लेगा, तो उसमें उसी के थ्रू आप क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ऐसा आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए माउंट रेनर कहाँ पे, रेनर यूएसए में, तो ए का 4, ठीक है, तो मतलब एक ऑप्शन कटा, अभी 3 है अपने पास। माउंट एटना मतलब इटली में है, तो बहुत बार पूछा गया या बहुत बार चर्चा में रहता है, तो बी का 2 हो गया। देखिए इसमें इतना इजी होता है, अगर आपको यही पता था, अगर केवल माउंट एटना भी पता है तब भी आप आंसर निकाल देते कि भाई माउंट एटना क्या है, माउंट एटना बी का 1, ये हुआ ना बी का 1, हाँ, तो बी का 1 इसमें है, ठीक है। लेकिन हमें पता चल गया कि भाई माउंट रेनर यूएसए में है, तो 4 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो एक बार ऐसे देख लिए, माउंट रेनर यूएसए, माउंट एटना कहाँ पे, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटीन ये कहाँ पे, ये देखेंगे तो मैक्सिको में है, और माउंट एपो कहाँ पे, फिलीपींस में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा, जाहिर सी बात है नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जाहिर सिंपल से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया इन्होंने, बस इसमें पूछा कि भाई कौन सी जो 4 नदियाँ उसमें गंगा बेसिन का कौन हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपने सुना होगा गंगा बेसिन, अब जोंक रिवर नाम सुनते ही जोंक नदी देखेंगे तो किसका है, जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। और ये क्या है, गंगा बेसिन का, ये महानदी बेसिन का हिस्सा जोंक रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है। देखिए वर्ड ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, और ज़्यादातर ये जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो नोबी कांतो देखेंगे तो ये कहाँ के मैदान है, ये जापान से संबंधित है, ठीक है। जापान, नोबी जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नोबी कांतो मैदान जापान से संबंधित है। नोबी का मैदान जापान का क्या है, जो नोबी का मैदान है ये जापान का सबसे बड़ा मैदान माना जाता है, और लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ईबी, जैसे इसी पे आप देखेंगे तो ईबी हो गया, या नागरा करके है एक प्लेस, तो ये सब क्या है, जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान और भी हैं यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब ये कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा।
और एक और महत्वपूर्ण अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखना चाहें तो ये है कि जो ये है ना नोबी, ठीक है, नोबी जो है कहाँ पे अवस्थित है, ये आपने सुना होगा होन्शुंग द्वीप पे, कहाँ पे, होन्शुंग द्वीप पे अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जापान की सबसे सघन जनसंख्या भी पाई जाती है होन्शुंग द्वीप पे। और जो कांतो है, अगर कांतो के बारे में देखेंगे तो कांतो भी जो है कांतो मैदान भी होन्शुंग द्वीप पे अवस्थित है, ठीक है। और होन्शुंग द्वीप के मध्य में एकदम अवस्थित है कौन सा, कांतो मैदान। और इसी पे जो जापान का जो टोक्यो शहर है ना, इसी मैदान पे स्थित, किस पे, कांतो पे, टोक्यो। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसमें देखिए, पहला तो इसमें देखिए सीरिया, देखिए पहला ही आंसर मिल गया आपको कि भाई सीरिया जो है काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। काला सागर के तट पर अगर पश्चिम में देखेंगे तो बुल्गारिया, फिर रोमानिया, फिर अगर उत्तर में देखेंगे तो इसके कौन से, उत्तर में उत्तर पूर्व होगा यहाँ पे, ठीक है। मैप में देखेंगे तो उत्तर पूर्व में देखेंगे तो रूस आएगा और यूक्रेन आएगा, ठीक है। और काला सागर के अगर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में क्या आएगा, दक्षिण में देखेंगे तो तुर्की पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा काला सागर के बारे में देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा कि इसके जो है काला सागर में क्या है, पश्चिम में बुल्गारिया रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस यूक्रेन और दक्षिण में तुर्की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैवमंडल एक तरफ उनकी लोकेशन पूछ रहा है, अवस्थिति कहाँ पे है। देखिए इसमें तो एक दो आपको 100% पता होगा, जैसे सिंपली पाल है। सिंपली पाल कहाँ पे आता है, तो भाई सिंपली पाल जो उड़ीसा में पड़ता है। एक आ चार तो सीधे नीचे दो वाला कट गया हमारा। अब देखिए एक पता चल गया, एक का चार है तो बी पंचमगढ़ी अपने आप पता चल गया, दोनों का सेम ही कि पंचमगढ़ी 3 एमपीयू का। अब नंदा देवी पीक बहुत ही फेमस है, कहाँ पे, उत्तराखंड में अवस्थित है, तो सी का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिल गया क्या, बी मिल गया। देखिए अब देखिए भारत में सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी इसमें हम लोग डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे आंसर का क्या है, अगर देखेंगे तो चिल्का हमारे खारे पानी की जो झील तो है, लेकिन क्या है, तटीय झील है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में दोनों आ जाए तो सांभर और चिल्का, अगर क्वेश्चन ये आए कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपको आंसर इसका बी मानना होगा, ठीक है। सांभर झील ये कहाँ पे अवस्थित है, ये अवस्थित है आपके राजस्थान के जयपुर के समीप है, ठीक है। और यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, नमक के उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। तो चिल्का जो है हमारे खारे पानी की, चिल्का कहाँ पे हम लोगों को दिखा था, चिल्का है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो ये खारे पानी की जो तटीय झील अगर पूछेगा तो चिल्का आएगा, और भारतवर्ष से पूछेगा तो सांबर, कहाँ पे, राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। अब देखिए लोनार कहाँ पे अवस्थित है, लोनार देखेंगे तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, और इसको कहते हैं कि इसका उत्पन्न क्या है, उल्कापात द्वारा या फिर ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा, इसका मतलब एक जो ज्वाला नहीं ऊपर क्रेटर बन जाता है, तो ये क्रेटर ही है, कहते हैं लोनार झील, ठीक है। और वुलर झील है जो है, वुलर झील क्या है, ये JNK में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किसका उदाहरण है, वुलर झील जो है आपका वो है, क्या नाम है, झेलम नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है, गोखुर झील, ठीक है। अब गोखुर झील या छाड़न झील भी बोलते हैं। गोखुर झील क्या होती है, जैसे कि नदियाँ जब ऐसे बह रही मान ली ऐसे करके, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि नदियाँ जब मार्ग परिवर्तित करती हैं तो हो सकता है कि ये ऐसे बहने लगे, ठीक है, थोड़ा सा अपना ये वाला हिस्सा छोड़ देती हैं, तो ये एक लेक का रूप ले लेती है नदियाँ मार्ग परिवर्तन, तो इसको गोखुर झील बोलते हैं। तो वुलर झील इसी का है, झेलम का गोखुर झील, ठीक है। सांबर राजस्थान, चिल्का उड़ीसा, लोनार महाराष्ट्र, ठीक है। तो चारों के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। आपको चारों यहाँ पे चीज़ें पता चल गई, चारों लेक के बारे में, ठीक है। इसके पहले एक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, 1 मिनट,
हाँ ये वाला ना, इसका आंसर जो है हम लोगों ने हालांकि एक्सप्लेन में देखा था, लेकिन इसको हमने सी मार दिया था। इसका आंसर बी हुआ। क्यों? क्योंकि जो शोकात्रो द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित, जो ओमान का नहीं है, ये किसका है? यमन का द्वीप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये यमन का द्वीप है, ओमान का नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। केवल दो सही है। ठीक है, एक्सप्लेन में शायद हम लोगों ने देखा था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर ये है, और ये सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ी है कि ओमान की जगह पे क्या होना चाहिए? यमन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मेकांग का मेकांग नदी जो है ना, मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अब देखिए मेकांग नदी जो देखेंगे तो विश्व में 13वें नंबर पे आती है सबसे बड़ी नदियों में, लेकिन अगर देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसको देखेंगे तो जो मेकांग रिवर है ना, इसको आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो पहला स्टेटमेंट इसका एकदम सही है कि भाई ये उद्गम कहाँ? तिब्बत के पठार से होता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत क्यों है? क्योंकि देखेंगे ना इसका जो डेल्टा है वो दक्षिण कंबोडिया में नहीं, इसका जो डेल्टा बनाती है ये कहाँ पे बनाती है? ये देखेंगे थाईलैंड और कंबोडिया में संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को पश्चिम से पूर्व के अवरोही दिशा में, पश्चिम से पूर्व जो है ये जो है इंडोनेशिया के द्वीप है, इसको पश्चिम से पूर्व दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व में क्या होता है? सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। यही जो इंडोनेशिया के द्वीप समूहों का पश्चिम से पूर्व एक क्रम है। ठीक है, देखिए एक तरफ राज्य करें, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसमें से कई आपको तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पिछले में होमवर्क भी दिया था तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में सबसे ऊंची कौन सी है? डोटाबेटा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कई लोगों ने पिछले एक दो वीडियो में आंसर दिया था, साउथ की सबसे ऊंची चोटी डोटाबेटा नहीं है। कौन सी है? अनामुडी। ठीक है, बस थोड़ा सा अनामुडी या अनामलाई भी उसको लोग बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। और राजस्थान की, ठीक है, अब सबसे जो पुरानी शिखर है इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, कौन सा? गुरु शिखर। तो बी का 3। देखिए आंसर हालांकि एक ही से मिल गया, अगर आपको गुरु शिखर राजस्थान पता तो इसका आंसर मिल ही गया, लेकिन हम लोग डिस्कस नागालैंड की जो क्या है सारामती चोटी, ये नागालैंड की, एमपी की धूपगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों के नाम है, स्थान कह रहे हैं। तो देखिए लेवेस देखेंगे तो स्पेन में सही है, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है, ब्लैक रोलर ये भी आपने नाम सुना होगा इसका, और ये उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। जबकि सामल देखेंगे ना, तो नाम से आपको क्या लग रहा है? ये मिडिल ईस्ट कंट्री में हो गए सामल, जैसे कि नाम से थोड़ा सा सोचेंगे ना तो ये इसका आंसर है इराक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सेम में नीचे वाले में भी आपको सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए वर्ड जनजातियाँ पूछ रहे हैं और स्थान पूछ रहे हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं बताना। तो देखिए जो ये कोरियाक या इसको जो है कोरियाक या इसको बोलते हैं कोरियाक, ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है। ये कहाँ पे होती है? ये रूस की जो है मूल निवासी है। कहाँ की? रूस की। ठीक है, तो पहला ही आपको सुमेलित नहीं है, तो यही मिल गया आंसर, इसका हो जाएगा ए। और बोर्नियो, पुनान, ये भी सही है। और हालांकि इसे की बोर्नियो जो है ये जो है पुनान देखेंगे तो ये बोर्नियो में तो है ही, लेकिन साथ में आप देखेंगे तो मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो एक है क्या है रुवाला देखेंगे तो एक तो अरब मरुस्थल में आपको पता चल गया, लेकिन देखेंगे जो सीरियाई रेगिस्तान है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। अब एक है लेप्स। ठीक है, इसका तो ये तो मतलब सही है, यहाँ पे पाई ही जाती हैं, लेकिन इसका एक नाम क्या बोलते हैं लेप्स को? इसको शामी भी कहीं कहीं पे दिया होगा जनजाति का नाम। और ये देखेंगे तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के तटीय, रूस में एक कोला प्रायद्वीप है वहाँ भी, तो इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। ठीक है,
देखिए तीस्ता नदी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन तीस्ता के नाम का आपको सुना होगा। तीस्ता नदी यूपी पीसीएस की फेमस नदी है, क्योंकि वहाँ से खूब क्वेश्चन बनाते हैं। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, तो भाई स्टेटमेंट पहले ही पता लगा, अरे यार ये कैसे हो सकता है कि पहले गंगा की सहायक नदी थी अब ब्रह्मपुत्रा की कह रहे हैं। तो लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही है। ठीक है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, कि भाई नदी अपहरण समझ लीजिए कि मार्ग परिवर्तन कह सकते हैं, सिंपल से अगर चीज़ें देखें। ठीक है, तो देखेंगे तीस्ता जो नदी थी ना, करीब 1780 के दशक में क्या गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान में ब्रह्मपुत्रा की एक क्या है, सहायक नदी है। ऐसी अब दोनों स्टेटमेंट तो सही है, व्याख्या कर रहा है या नहीं, ऐसे देखिए कि भाई तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी, आजकल ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, इसलिए या क्योंकि क्योंकि क्या है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है, मतलब कि मार्ग परिवर्तन या फिर मार्ग बदलना कह सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बताइए कैसा लग रहा है, या कोई और सब्जेक्ट में डाउट हो तो तुरंत उसको भी बताइएगा। ठीक है, जल्दी ही उससे रिलेटेड आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।